जी जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान ज़फ़र कॉमर्स वाला है। मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं जब भी आता हूँ एक नए इंटरव्यू के साथ आता हूँ। तो आज मेरे साथ हसन बिजनेस वाला मौजूद हैं। आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके रेहान स्कूल के रिलेटेड जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम भाई। मेरा नाम हसन नहीं, मेरा नाम हसनैन है। थोड़े छोटे छोटे फोन सकते हैं, इसलिए शायद आपको पता नहीं लगा सही से। जी जी, वही ना, पहले बिजनेस वाला भी था लिखा हुआ, मुझे समझ नहीं आई। हाँ, तो थोड़ी सी वो जो है मतलब हो जाती कभी कभी। तो जी जी। एक्चुअली आई एम माय नेम इज हसनैन सना एंड आई एम फाउंडेशन लेवल एट रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी। तो हसनैन, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं? जी बिल्कुल। माय नेम इज हसनैन सना एंड आई एम फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट एट रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी। बहुत अच्छे। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल की ऑनलाइन एकेडमी कब ज्वाइन की? सर, रिहान स्कूल की ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन किए हुए मुझे कोई 20 से 25 दिन हुए। तो आपने इस 20 से 25 दिनों के अंदर अपने अंदर क्या चेंजेस देखी जब आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया? कौन सी चीज़ें आपको पहले आती थी जो अभी नहीं, अभी अभी भी आती हैं लेकिन उस पहले से ऐसी नहीं आती हैं? क्योंकि ये होता है, वो अच्छा, काफ़ी तो बच्चे पहले मुझे क्या। जी जी। कहते हैं ना कि मुझे पहले ये चीज़ आती थी, अभी नहीं आती, अभी मैंने नई चीज़ें सीख ली हैं। तो इसके रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग आती थी, लेकिन कैनवा वगैरह का पता नहीं था। तो उसमें जो है वो मतलब अभी अच्छा खासा मुझे समझ आ चुका है। और कोडिंग का तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो कोडिंग मैंने बहुत अच्छी सीखी है। वो मतलब उसका कुछ भी नहीं पता था मुझे, कोडिंग कैसे होती है, एप्स वगैरह कैसे चलते हैं। तो वो मतलब उसमें मेरी जो है वो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था है वो कोडिंग का जो है वो मतलब वो मैंने बहुत ही अच्छे मतलब, क्योंकि उसका तो जाहिर सी बात है, मुझे शुरू से कुछ भी पता नहीं था कैसे होती है ये वो। तो मतलब वो एक नई चीज थी मेरे लिए। जी बहुत अच्छे। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने इन मतलब 20 से 25 दिनों के अंदर क्या कुछ चीज़ें अपने अंदर देखी हैं कि आप ये चीज़ें सीख रहे हैं, या आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखते हैं मुश्किल पेश आती है इन रेहान स्कूल के सिलेबस के हिसाब से? अच्छा, अभी तो यहाँ स्कूल की जो बुक्स वगैरह हैं, तो उनमें जो टास्क दिए गए हैं उनमें से उनके करने में तो कोई मुझे अभी तक मुश्किल फेस नहीं हुई। और आगे भी ऐसे ही काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। और मतलब जो टास्क वगैरह करता हूँ, तो वो मैं अपनी क्लासेस से पहले आपकी क्लासेस ज्वाइन की थी अपने कजन के साथ। तो मतलब उन चीज़ों का आइडिया था, इसीलिए मेरा जो है वो मतलब ऑनलाइन का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जी बहुत अच्छे। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको कौन ऑनलाइन पढ़ाता है और आपकी क्लास का टाइम किस टाइम होता है? अच्छा, बाय द वे मेरी क्लास का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि मैं मेरे जो मुझे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो हर टाइम फ्री होते हैं। जब मैं फ्री होता हूँ और वो फ्री होते हैं तो हम क्लास कर लेते हैं। और मुझे जो गाइड कर रहे हैं वो उनमें से एक तो है जो मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाते हैं, वो है मोइज ट्रेडिंग वाला। और उसके साथ जो कोडिंग वगैरह हैंडल कर रहे हैं वो है मोहम्मद बिन साकिब वाला। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जी। आपकी अपने जो से ट्रेडिशनल स्टडीज़ हैं वो कहाँ तक आपने पढ़ी हुई है, या फिर आप इसके साथ ही कंटिन्यू रख रहे हैं उनको ट्रेडिशनल स्टडीज़ को भी? अच्छा, आज तक तो अभी तक तो देखो मैंने मतलब वो मैंने ट्रेडिशनल पढ़ा था स्कूल। तो वो मैंने कुछ टाइम पहले ही मतलब बोर्ड के एग्जाम दिए थे 10th के। तो अभी मैं 11th में हूँ और फिलहाल मैंने उसको जो है वो स्किप कर दिया और यहाँ स्कूल में एडमिशन ले लिया। अच्छा, आपने स्किप कर दिया, बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जी आप जी। जिस तरीके से ये सब पहले चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं अभी, तो आपको थोड़ी मुश्किल पेश नहीं आई वो स्कूल छोड़ के इस स्कूल में आते हुए? अ, अगर मैं सच बताऊं तो मेरा शौक इसी में था और मैं इसको शुरू से देखता आ रहा था। तो मतलब उस हिसाब से अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बेसिक चल रहा है मेरा। जैसे अगर मुझे टीचर्स ना भी दिए जाते और जैसे वॉइस की जाती तो इसको ऐसे करना है, तो मैं मतलब कर जाता हूँ। क्योंकि मतलब जी जी। हम थोड़ी थोड़ी बहुत मुझे मालूमात थी, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जी बहुत अच्छे।
तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आप मैंने आपके पीछे जी। देखिए बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, तो आप इनके बारे में बता सकती हैं आप इन किताबों में करते क्या हैं? तो मैं पहले बता दूं कि ये बुक्स वगैरह जो पढ़ी हुई हैं सारी ये मेरी नहीं है, ये मेरे फादर की हैं। तो उनका जो है वो शौक है, ही इज अ राइटर। तो मतलब उन्होंने ये जो है वो अपने शौक के लिए रखी है। बहुत अच्छे। तो आपके जी। पापा सारी किताबें उर्दू में लिखती हैं? उर्दू में भी की हुई है, इंग्लिश में भी की हुई है, और हमारी जो मदर टंग है वो सिंधी है, तो उसमें भी की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छे। जी जी। तो आप आपके अंदर ये शौक नहीं है बाबा जैसा, या फिर आपके अंदर भी ये शौक है बाबा जैसा ही? नहीं मतलब बुक्स का मुझे शौक नहीं है, अगर सच बताऊं तो। जी बहुत अच्छे। तो अब जरा मैं आपके रिलेटेड आ जाता हूँ। तो आप भी अपने मतलब आप अभी ऑनलाइन एकेडमी में जिस तरीके से पढ़ रहे हैं और अपने घर को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो आप इसके रिलेटेड हमें बता सकते हैं कि आपकी डेली रूटीन क्या है घर में? अच्छा, जो घर में मेरी डेली रूटीन होती है वो सुबह को 9 बजे से मैं उठता हूँ। तो फिलहाल तो मतलब थोड़ा घर का काम वगैरह, फिर फ्री होके जो है वो मतलब दोपहर का मतलब 12 बजे जो है सुबह को थोड़े बहुत जो टास्क पेंडिंग में पड़े होते हैं वो कर लेते हैं। और फिर दोपहर का खाना खा के फिर क्लास होती है मेरी। क्लास मेरी मतलब दोपहर को होती है। अगर मतलब कोई उसमें टाइम बताऊँ आपको तो वो दोपहर में होती है, और उसके बाद जो है मतलब शाम हो जाती है, तो फिर मतलब दोस्तों के साथ बाहर चला जाना वो ये। फिर रात को जो है वो मतलब रात को जो मतलब फिर और मतलब आज ही मतलब अभी के जो मतलब शाम को पड़ा था उसके जो टास्क होते हैं वो रात को पूरा करके सो जाता जी बहुत अच्छे। तो मतलब आप पूरा दिन हूँ। फ्री मतलब काम ही करते रहते हैं, इतना फ्री नहीं होते? तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ। आप अपनी कोई फेवरेट थिंग के बारे में बता सकते हैं? आपको कौन सी कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, और कौन सी फेवरेट पर्सनालिटीज़, और कोई सी तेरी फेवरेट सिटीज़ एंड कंट्रीज़ के बारे में आप हमें थोड़ी डिटेल बता सकते हैं? अच्छा, अगर मैं अपने कलर के बारे में बताऊं तो वो फिर मेरा फेवरेट कलर जो है वो ब्लैक है। और अगर कंट्रीज के बारे में बताऊं तो 3 कंट्रीज बतानी है। जी जी। अच्छा, पहले पे जो है वो स्विट्जरलैंड रख लें, और दूसरे पे यूएसए रख लें, और तीसरे पे जो है वो जापान रख लें। ये जो है मतलब 3 कंट्री मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और और जो है वो मतलब और जी जी बोले, और आपने क्या बोला? फेवरेट पर्सनालिटीज़? अच्छा, फेवरेट पर्सनालिटीज वो मेरी कोई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बंदा है जिससे मैं थोड़ा बहुत जो मतलब समझ लीजिए मोटिवेट हुआ हूँ। तो वो मैं भी शायद अनवर हो सकता जी जी बहुत अच्छे। तो आपने जिस तरीके से अपने नाम के साथ ये बिजनेस वाला लगाया हुआ है, और ये आप बता सकते हैं कि वाला और वाली का क्या कॉन्सेप्ट है, है। और आपने ये वाला क्यों लगाया हुआ है बिजनेस वाला? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो इसका मुझे नहीं पता था, क्योंकि आपको ही पता है कि मुझसे पहले जो है वो मेरे कजन ने एडमिशन लिया था, तो उसने मुझे बताया था कि ये रेहान स्कूल का जो है वो मतलब ये रूल है कि जो भी मतलब उसमें एडमिशन लेता है तो उसका एक वाला लिस्ट होता है, इसको मतलब वो नाम के आगे अपने ऐड करवाता है। तो इसके बाद हमें ज्यादा मालूम नहीं, और अगर आपको मैं बताता चलूँ कि ये मैंने करने का मूड है, इसीलिए जो है वो मतलब मैंने अपने नाम के आगे ये लगाया हुआ तो आप वैसे किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, और मतलब अपने आने वाली लाइफ के है। अंदर अच्छा, आगे? स्टार्टअप तो ऑनलाइन से ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है मतलब देखेंगे अगर सेल्स अच्छी मिल गई तो फिर वरना जो है वो फिजिकल कर लेंगे। अच्छा, तो आप मुझे ये बता सकते हैं ऑनलाइन स्टडीज और फिजिकल स्टडीज में से कौन सी स्टडी आपको बेटर लगती है अपने लिहाज से? अच्छा, जो है वो ऑनलाइन में अगर आपको मतलब आपको ग्रुप स्टडी में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके जहाँ जहाँ पे मतलब सारे बहुत सारे बंदे होते हैं। जैसे कि आपने देखा क्लासरूम में मतलब 30-40 बंदे हैं, तो उनको क्लासरूम के अंदर हैंडल करना थोड़ा सा इजी होता है, और हर बच्चे को समझ आती है, क्योंकि उधर वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में अगर 30-40 बंदे हो तो वो मतलब शेयर ज्यादा हो जाता है, तो मतलब उसको मुझे मेरा नहीं ख्याल कि उसमें उसमें इतना ज्यादा समझ आता होगा। हम्म, बहुत अच्छे। तो आपके ख्याल से ग्रेट लीडर को अपने अंदर क्या चेंजेस लानी चाहिए कि दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर्ड होके वो काम करें? ग्रेट लीडर को
उसका नाम अगर ग्रेड रखा गया है तो जाहिर सी बात है उसमें जो है वो मतलब कोई कमी पेशी होनी नहीं है। अच्छा आप वो बता दें कि मतलब थोड़ा कोई ये मतलब इसमें जो चीज चेंज करनी है तो उस हिसाब से बता दें। एक बेहतरीन उस्ताद को मतलब किस तरह रवैये से अपने बच्चों को मतलब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। आप स्टूडेंट रहे हैं, आपको बताइए एक उस्ताद को बेहतरीन तरीके से बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और बच्चों को कब समझ आती है जब उस्ताद सही तरीके से पढ़ाए तो। अच्छा इसमें पहली चीज जो होने वाली है वो कि मतलब जो टीचर जो होता है उसको रूड बिहेव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कभी कभी होगा था लेकिन आपको भी पता होगा बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं शोर वगैरह, तो वो एक अलग चीज होगी। लेकिन देखिए मतलब टीचर की जो है मतलब कभी कभी होता है कि उसी उसी की नेचर ऐसी होती है कि मतलब वो रूड जो 24 बच्चों के साथ नरम दिल नरम लहजे से चलना चाहिए। जी जी बहुत अच्छे। बिल्कुल इसी तरीके से। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये, तो एक स्टूडेंट को क्या किस तरीके से अपने उस्ताद के साथ रवैया अख्तियार करना चाहिए फिर। अपने स्टूडेंट को साथ के साथ जो है मतलब वो उसको चाहिए कि मतलब वो अपने टीचर को अपने फादर जैसे समझे या मदर जैसा जो भी मतलब मैम है या सर है, तो उसको उसी तरह ट्रीट करे जैसे कि वो घर में जो है अपने पेरेंट्स को करता है। और जो है वो मतलब उसकी टीचर्स किसी बात को बुरा ना माने, जैसे कि आपको पता होगा घर में अगर मतलब अम्मी डांटती हैं तो उसको मतलब वो सह लेते हैं, लेकिन अगर स्कूल में किसी सर वगैरह ने डांट दिया तो उसको मतलब उल्टा जवाब दे देते हैं। तो मतलब वो थोड़ा उसको उनको ख्याल रखना चाहिए। जी बहुत अच्छे, यही बात है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये कैनवा पोस्ट किस तरीके से बनाते हैं, आप इसके रिलेटेड हमें कुछ बता सकते हैं। क्योंकि काफ़ी जो उनसे बच्चे बैठे रहते हैं ऑनलाइन में, उनको नहीं पता होता, तो इसके रिलेटेड आप कुछ बता सकते हैं। अच्छा पहले तो आपको पता ही है जैसे कि कैनवा आपको खोलना होता है किसी भी ब्राउजर ब्राउजर वगैरह पे। फिर आपको रेहान स्कूल में जो है वो टास्क दिया जाता है, उस हिसाब से आपको उसको करना होता है। अगर तो मतलब आप अगर आप थोड़ा अपना माइंड यूज करें तो उसमें पहले देखेंगे टास्क किस मतलब वो जो कोई आसमान वगैरह के हिसाब से, तो आप उसका बैकग्राउंड जो है जिससे आप लिखोगे तो वो भी मतलब थोड़ा उसी टाइप का उठाओ। अगर तो वो ग्रीनरी नेचर के बारे में है, तो मतलब उस हिसाब से वो मतलब उसकी जो थीम होगी उसकी मतलब वो ऐसे ही रखें। अगर तो पढ़ाई वगैरह के बारे में तो आप चूज कर लें जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह हो गई। तो इस हिसाब से मतलब जो है वो कोट अगर लिखा हुआ हो इससे बैकग्राउंड पे तो वो ज्यादा बेटर लगता है। अगर आपको कहना पे नहीं मिलती तो अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप जिस तरीके से ऑनलाइन स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है, तो क्या आप रिहान स्कूल को फिजिकली ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन कोई कंटिन्यू रखेंगे। स्टैन, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो हमारा ज़रा नेट का इशू आ गया था, तो इस वजह से थोड़ा डिले करना पड़ा, तो चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये था कि मैं आप ये से ये पूछ रहा था कि आप जिस तरीके से ये फिजिकल स्टडीज़ ऑनलाइन स्टडीज़ आपने कंटिन्यू रखी हुई हैं, तो आप फिजिकल स्टडीज़ को कब कंटिन्यू रखेंगे रिहान स्कूल के साथ।
अच्छा तो इस बार मैं यास्मीन से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि कोडिंग पहले पूरी कर लो। देखिए मेरी इससे समझ लीजिए 70 या 80% पूरी हो चुकी है। और रही बात एसएससीएल बुक की, तो वो भी इट्स अबाउट टू एंड। थोड़े बहुत मतलब अभी टास्क बचे हैं, जो कि अगर मैं स्पीड पकड़ूं तो शायद हो सके, लेकिन आपको भी पता होगा मेरा एक कजन है, उसके साथ मुझे जाना है। तो मतलब स्लोली स्लोली चल रहे हैं। मतलब स्लोली नहीं चल रहे, ऑन मीडियम स्पीड समझिए आप। क्योंकि डेली के जो टास्क होते हैं वो हम कर लेते हैं पूरे, मतलब उससे और ज्यादा नहीं करते। तो मतलब हम्म। मतलब लिमिटेड स्पीड रखी हुई है हमने। अ, मेरी बात ये थी कि आप बिल्कुल ठीक तरीके से चाह रहे हैं। मतलब एक चीज को सीखना है आपने, उसको जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, फायदा तो नहीं मिलेगा ना। आप बिल्कुल स्पीड आपकी बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से आप चलें, आप बिल्कुल ठीक तरीके से चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं आप कोडिंग की कौन सी बुक पढ़े हैं, यानी कोडिंग विद एआई कर रहे हैं आप? अच्छा पहले जो होती थी कोडिंग की जो पहली बुक हमें दी जाती है, जैसे कि आपको पता होगा, तो वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मुझे दी गई कोडिंग से आई, वो भी मैंने बुक कंप्लीट कर ली। और अभी जो मुझे गाइड कर रहे हैं कोडिंग में, तो उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन सफर कर लें, आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो बस उसी वेट में हूँ। और एक न्यू बुक का जो है हम स्टार्टअप लेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, वो कोडिंग दूसरी, वो वीडियो स्टूडियो पे कोडिंग। अच्छा, वो भी आपको मोहम्मद बिन बिल्कुल साकिब कराएंगे, इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है इंशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह। आपको इतनी ज़्यादा कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इसका थीम बता सकते हैं क्यों है आपको? मतलब आपने बहुत ज़्यादा कोडिंग के बारे में मेरे साथ बातें की, तो आपको इंटरेस्ट है इसके अंदर, इसका मतलब? हाँ कोडिंग का मतलब जो है वो मेरा उस हर चीज में इंटरेस्ट है, जहाँ से मतलब बंदा कोई मतलब पैसे कमा सकता है। अगर आपको मैं अपना गोल बता चलूँ तो अगर मैं आपको अपना गोल बताना चलूँ तो वो एक सिंपल में बताऊँ तो वो पैसा होने वाला है, क्योंकि आई एम ऑब्सेस्ड विथ मनी। हाँ, वो गाना है ना, पैसा कमाना फेमा मेरा। वही है। वही अच्छा। तो इसीलिए मतलब हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बता सकते हैं अपने आपको 10 साल के बाद, या फिर अपने आपको 5 साल के बाद आप किसी कौन से मुकाम पर देखेंगे आप? मतलब अभी बैठ के, आप इसी चेयर पे बैठ के अपने आपको 10 साल बाद क्या सोच रहे हैं? अच्छा अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो एक मतलब एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो मेरा माइंडसेट तो ये है, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होगा। इंशाल्लाह अल्लाह जो है हमारे हिस्से में जो करेगा बेहतर करेगा। तो इसी की उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जी भी, ये मेरे पास बैठे कुछ सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, ये इंटरव्यू में मजाक चलता रहता है, हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, इसमें मजाक चलता रहता है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप अच्छा रेहान बंदा स्कूल जो है के वो मतलब एंटरटेन भी होता है। जी, आप ये बता सकते हैं कि आप रेहान स्कूल की कौन सी मतलब ब्रांच को ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर आपको वो जो से न्यू खुला है कॉलेज के साथ रेहान स्कूल का है, आप उसको शायद ज्वाइन करने वाले हैं ना? अच्छा तो मैं बताता चलूँ कि मैं सिंध से हूँ, और सिंध के एक गाँव से हूँ, जहाँ से मुझे कराची जो है वो लगभग कोई ऐसे समझ लीजिए 340-350 किलोमीटर दूर पड़ता है। 350 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वही मुझे जो है मेरा जो मतलब वही एक कैंपस जो है मुझे करीब लगता है। तो मैं वही ज्वाइन करूंगा, क्योंकि इस्लामाबाद वगैरह तो और ज्यादा दूर होगा, आपको जैसे पता होगा। अच्छा, आप और कराची कभी कैंपस को मैं ज्वाइन गया करना भी चाहते नहीं हो? हूँ। जी जी अ- बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे कराची आप का ये थोड़ा बहुत आइडिया भी है। जी, मुझे आप ये बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में वैसे बताया किसने था? आप कैसे आप रेहान स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हुए? अच्छा वो आपके स्टूडेंट ने अबू बकर चलना, अबू बकर बिजनेस वाला, तो उसके रिलेटिव्स हैं कराची में। तो वो अपनी वेकेशन पे जो है वो मतलब उधर घूमने गया था, तो उधर उसको रेहान स्कूल का पता चला। तो उसके फादर ने जो है उसकी एडमिशन वहाँ पे करवा ली। और जैसे कि हम मतलब कजन से, तो उसके फादर ने मुझे मेरे फादर को बताया, क्योंकि मैंने अबू को बोला था कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, मुझे इस चीज का शौक है। तो मेरे अबू ऐसे होते हैं किसी चीज में मना नहीं करते हैं। अगर आप उसका रिजल्ट जो है मतलब वो देखता रहती है कि अच्छा होने वाला है। तो मुझे इस चीज में शौक था, तो अबू ने बोला मैंने आज तक तुझे मतलब तुमको इसीलिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है उनमें मुझे अबू ने आज तक कभी फोर्स नहीं किया कि पढ़ो, हाँ तुझे करना है ये। तो जो पेरेंट्स होते हैं ना जो स्ट्रिक्ट होते हैं,
तो मतलब वो चीज़ नहीं है मेरे माँ बाप में। और मतलब इसीलिए मैंने जब उनको बोला कि मेरा इस चीज़ में शौक है, तो उन्होंने खुशी से जो है मेरा एडमिशन करवा दिया। तो एट द एंड आप हमारे व्यूअर्स को क्या लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से? अच्छा, लास्ट एडवाइस टू योर व्यूअर्स, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो है आपको लाइफ में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, घर पे बैठे हुए बातें करते हुए कुछ नहीं होने वाला। इफ यू वांट टू बी समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग। तो वही सीन है, अगर तो आपको लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ उखाड़ना है, तो बातें करने से कुछ नहीं उखाड़ता कोई। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको अपना कंफर्ट जोन लीव करना होगा, आपको कंफर्ट जोन अपना छोड़ना होगा और अपने फ्यूचर पे फोकस करना होगा। तो जो है आपको ये तो यही कहूंगा कि अपने फ्यूचर पे फोकस करो, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपका फ्यूचर नहीं होगा तो कोई मतलब आपसे जो है मतलब आपसे सही तरीके से बात भी नहीं करेगा, भले घर वाले ही हो। जी बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारा इंटरव्यू दिया। तो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे गेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। तो मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ और एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह